गई थी उनकी, वहीं मैंने हाथ भी आगे बढ़ाया, पकड़ा भी उन्हें, पर प्लीज अब दोबारा ऐसा कुछ मत करना प्लीज। मेरे माँ बाबू जी को दूर कर दिया आपने मुझसे, मम्मी जी को कुछ मत होने का। वहां भी ऐसे ही सामने थी, मेरी आंखों के सामने मैं पकड़ भी रही थी उन्हें, नहीं बचा पाई। और आज यहाँ मम्मी जी को भी नहीं बचा पाई। प्लीज माता रानी आप मम्मी जी को कुछ मत होने देना। ये परिवार, ये उनसे, इस परिवार का आधार है, वो ताकत है सबकी। सब बहुत प्यार करते हैं उनसे। ये चोट सिर्फ उन्हें नहीं लगी, परिवार के हर सदस्य को दर्द हो रहा। प्लीज माता रानी मम्मी जी को कुछ मत होने देना प्लीज। मैं जानता हूँ लक्ष्मी के आने से मॉम थोड़ी मेंटली परेशान हो गई थी, उसकी वजह लक्ष्मी नहीं है। मॉम अगर गिरी है ना तो वो लक्ष्मी की वजह से नहीं गिरी है। हाँ मैं जानता हूँ वजह लक्ष्मी जरूर हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो तुम लक्ष्मी पर, और ये बहुत गलत है ऋषि। बात यहाँ पे भरोसे की नहीं है मनुष्का, बात यहाँ पे किसी को समझने की है, किसी को जानने की है, और मैं लक्ष्मी को अच्छी तरह से जानता हूँ। दैट्स इट। वो जीत रही है ऋषि, वो जीत रही है, हम दोनों से जीत रही है वो। एंड आई एम टेलिंग यू, ये हमारा पैर तोड़ना चाहती है ऋषि, और वही हो रहा है। अब कितने डिफरेंसेस आ गए हमारे बीच में, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब लक्ष्मी की वजह से हो रहा है ऋषि। ऐसा कुछ नहीं है मनुष्का, और यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा है। मैं लक्ष्मी के साथ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पे कोई खेल जनरली नहीं चल रहा है हार जीत का। गलत समझ रही हो तुम। अच्छा तो अभी तक सगाई क्यों नहीं हुई हमारी? सगाई, इसकी वजह तुम्हें अच्छी तरह से पता है। सगाई यहाँ पे लक्ष्मी की वजह से नहीं टूटी है, सगाई टूटी है क्योंकि मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। ये देखो, इनफैक्ट मैंने तो ये एंगेजमेंट रिंग भी पहनी भी है। और मेरी रुक गए थे ना बीच में। और क्यों रुके थे ऋषि? क्योंकि लक्ष्मी ने आवाज दी थी, लक्ष्मी कुछ बोलना चाहती थी और तुम बोलो नहीं बोलना चाहती थी। वो तुमने अच्छी तरीके से देखा था कि वो कुछ बोल रही थी वहां पे एग्जैक्टली जब तुम मुझे अंगूठी पहनाने जा रहे थे। वो चाहती थी हमारी सगाई रोकना, और तुम तो समझते हो ना उसे, जानते हो। तो बताओ क्या बोलना चाहती थी वो, क्या बोल रही थी वो, कोशिश क्या कर रही थी बोलने की, बताओ मुझे। उन्हें पता था कि तू अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहती थी, और वो चाहते थे कि तू अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे उन्हें, इसलिए वो रुक गए। और तू तो बोलने ही गई थी ना, लेकिन बस टाइमिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आंटी गिर गई। और तुझे तो पता है ना कि जीजू कितना प्यार करते हैं नीलम आंटी से, तो बस वो उस वजह से तुझसे गुस्सा है, लेकिन फिर भी तेरे पीछे तेरी ही साइड ली उन्होंने। इधर देख दी, अगर ये प्यार नहीं है तो और क्या है? जीजू कितना प्यार करते हैं तुझसे, और बाकी ये सब जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान मत दे। तू बस जा और जीजू को अपनी दिल की बात बोल, और तू उनसे गुस्सा भी है ना तो सब कुछ निकाल दे, एक ही बार में सब गिले शिकवे निकाल दे अपने। जाके बोल कि तू उनसे कितना प्यार करती है, उनके परिवार से कितना प्यार करती है, जैसे तू अपने परिवार से प्यार करती है। दी कभी कभी ना ये बोलना जरूरी होता है। लक्ष्मी क्या कहती वो मैं तुम्हें बताती हूँ। वो तुम्हें यही कहती कि सगाई मत करो, रोक दो ये सगाई। वो तुम्हें कहती कि उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसने कितनी बार अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है। वो तुम्हें ये सारी बातें याद दिलाती ऋषि, मैं जानती हूँ उसको, वो यही सब बोलती। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वो बिल्कुल वैसा ही कहती तो क्या हो जाता मनुष्का तुम क्यों इतना स्ट्रेस्ड हो पुरानी बातों को लेकर? और डिवोर्स तो लक्ष्मी ने पहले मांगा था ना, खुशी खुशी साइन किया था डिवोर्स के पेपर्स पे उसने। हाँ आई नो, बट ऋषि उसका दिमाग बदल भी तो सकता है ना, वो चेंज कर सकती है अपना माइंड। लेकिन मैं अपना दिमाग नहीं बदलूंगा मनुष्का, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा वापस से। आई एम रियली सॉरी, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा आज ऑड बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि ऑड फील कर रहा हूँ दिल में, लेकिन शो कुछ भी करने का सोच रहा हूँ ना, बिल्कुल सही करूंगा और बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लोग अगर ऐसा है ना तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हें खुश ही रहना है मनुष्का, तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता। ओके चलो मॉम को देखते हैं। कम तो बताओ क्या बोलना चाहती थी वो, क्या बोल रही थी वो, कोशिश क्या कर रही थी बोलने की, बताओ मुझे। मनुष्का मुझे बस 2 मिनटों में अभी आता हूँ। ओके तुम जाओ।
शालू, कई बार कुछ नहीं कहना ही अच्छा होता। पर अब भी कहना जरूरी है। अरे तू क्यों नहीं समझ रही? मैं सब समझ रही हूँ शालू, समझ रही है तो मना क्यों कर रही है? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ऋषि के दिल में क्या है। और अगर ऋषि को अभी कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसे कभी महसूस नहीं होगा, कभी नहीं। तक बात खत्म नहीं होगी ना तब तक जाया मत करो। क्या क्या बोलना था हमारे बारे में, बताओ मुझे। जवाब दो, जवाब दो ना लक्ष्मी, बोलो, जवाब दो ना मुझे। क्या करने आई थी वहां पे? मैं जानता हूँ क्या करने आई थी। मलिष्का से सगाई तोड़ने आई थी ना? हाँ, यही करने आई थी ना वहां पे? मुझे कहना था। क्या मुझे क्या क्या कहना था तुम्हें? यही कहना था ना मुझे कि मैं सगाई नहीं कर सकता मलिष्का से। तुम्हें सगाई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए सगाई? क्योंकि तुम्हें मेरी बहुत बार जान बचाई है, इसलिए सगाई नहीं कर सकता मैं मलिष्का से। तू जाके बोल उनको कि तू कितना प्यार करती है उनसे। अगर तू अब नहीं बोलेगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारी अरे बस लक्ष्मी, पहले मैंने बिलीव नहीं किया मलिष्का जो सोच रही थी तुम्हारे बारे में। उसे लग रहा था कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन शी वाज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही सोच रही थी तुम्हारे बारे में वो। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ऋषि, मेरी बात तो नहीं सुनना आप कुछ भी मुझे। अगर तुमने मुझे बहुत बार बचाया ना तो मैंने भी तुम्हें कई बार बचाया, तो अब हिसाब बराबर। लेकिन ऋषि, अरे बोल दिया ना बस, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारे ये इरादे ना अब समझ में आ गए मुझे। तुम मुझे और मलिष्का को हर्ट करना चाहती थी, हाँ, हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती थी, मुझे और मलिष्का को अलग करना चाहती थी, हाँ। नहीं ऋषि, तो नहीं लक्ष्मी, बस अब तुम मेरी बात सुनोगी। तुम सगाई तोड़वाना चाहती थी मेरी और मलिष्का की। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। किसी की भी हिम्मत नहीं है जो मुझे और मलिष्का को हर्ट कर सके। देखता हूं मैं, लगा लेना पूरी जान, देखता हूं कैसे सगाई तोड़वाती हो हमारी। मैं मलिष्का के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करने वाला हूं, आगे बढ़ रहा हूं अपनी लाइफ में उसके साथ। और तुम सिर्फ बीता हुआ कल हो मेरा, अतीत हो, और अतीत को हमेशा पीछे छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब मैं तुम्हें पीछे छोड़ रहा हूं। मम्मी जी के लिए चिंता हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत नाराज हो मुझसे। काश मैं तुम्हारा गुस्सा दूर कर सकती, आना। काश सबका दूर कर सकती, पर गुस्सा होना और उसे ठीक करना खुद इंसान के हाथ में होता है। आप इतने चेंज कैसे हो गए यार? मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं तो सोचा था कि आप ना सच में जाने दो, आप नहीं समझोगे कभी। मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती। दी, तेरी गलती नहीं है। और अच्छा हुआ ना नीलम आंटी को डिस्चार्ज मिल गया। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ शालू। आज परिवार का एक भी सदस्य मेरे साथ नहीं है, वो मेरी गलती है। मुझे सबको सच बता देना चाहिए था, बता देना चाहिए था कि मैंने वो पेपर्स पे साइन किया था मलिष्का के कहने पर। मैं कोर्ट क्यों गई, मैं क्यों वापस आना चाहती थी, सब कुछ बता देना चाहिए था। अरे तो अब बता देना। सुबह के सूरज को ही जल चढ़ाया जाता है शालू। हर काम का एक वक्त होता है, और मेरा कुछ भी कहने का वक्त चला गया। अब अगर मैं किसी से कुछ भी कहूंगी तो उन्हें गलत और झूठ ही लगेगा। सच बोलूं तो मैंने अभी तक भी शायद इसीलिए नहीं कहा था। सोचा कि सब कुछ शांत हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके। पर अब तो सबने सोच ही लिया है कि सबको क्या करना है। चलो फिर हम भी चलते हैं। कैसे पागल लोग हैं, बुद्धि नहीं है इनमें। अगली गिरेगी सर टूट गया उनका। नहीं, पर इन्हें करनी शादी, ये सगाई करनी लक्ष्मी की और उसकी ऋषि की। बेअकल,
भाई वही अच्छा होता कि लक्ष्मी भाभी को ही चोट लग जाती। अबे प्लान तो वही था, दुल्हन का सर फूट जाता फिर किससे करता है सगाई। और किस्मत ही खराब हो रखी, कुछ और सोचना पड़ेगा वो अभी। ये तो फेल हो गया प्लान हमारा। एक मिनट, अगर अंगूठी ही नहीं होगी तो सगाई कैसे होगी? एक काम करते, अपन अंगूठी ही चुरा लेते, क्या बोलता है? तुम तो लाटा सोच रहा था तुझे, बहुत इंटेलिजेंट है तू तो। नहीं ये सही है, अंगूठी गायब कर देंगे। अंगूठी गायब होगी, सारे लोग ढूंढने लग जाएंगे अंगूठी को, और जब वो अंगूठी ढूंढ रहे होंगे मैं पीछे से अपना काम कर दूंगा, गेम बजा दूंगा ऋषि का। अबे गेम वेम छोड़, पहले अंगूठी चुराने के बारे में सोचते हैं, चल। अरे मेरे भोले आइसक्रीम के गोले, जब कटेगी जड़ तभी मरेगा पेड़, पहले जड़ काटनी पड़ेगी उसकी। मतलब ये है कि जो ऋषि है ना, ये फाग बन के बार बार मेरे गले में फंस रहा ना, मेरे और लक्ष्मी के बीच में अटक जाता है आके। बस अब जाके इसका गेम बजाऊंगा मैं। नहीं भाई मैं भाभी को बुला के लाती। हाँ डैड, ये तो कोई नए पंडित जी हैं। हाँ, वो जो पहले वाले थे उनका फोन नहीं लग रहा था, और तुम्हारी मॉम का हुक्म था सगाई अभी हो, इसलिए इनको बुलाया। ओह वाओ, isn't she beautiful? पंडित जी सगाई की रस्म शुरू करवाइए। या मॉम, शुरू करते हैं। मुकेश, ये रिंग को वापस से बॉक्स में डाल दे। नए पंडित जी आना तो सगाई की सारी रस्में वापस से शुरू होंगी। ये मलिश्का मैम की रिंग, नीचे गिरी हुई मिली थी। पंडित जी रस्म शुरू करें। जी, किंतु सगाई का मुहूर्त तो निकल चुका है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ऊपर दी के पास। तुम्हें अंदर जाना अलाउड नहीं है। हम नहीं चाहते कि तुम अंदर जाओ और फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वैसे ही तुम और तुम्हारी बहन बहुत परेशान कर चुके हैं हमें। हमने परेशान किया आंटी? प्लीज बताइए हमने कैसे परेशान किया? तुम जानना चाहती हो? अभी सबके सामने? रियली? नीलम, इस लड़की ने हिम्मत की है हमसे सवाल करने की, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जानना चाहती हो ना कि तुमने हमें परेशान कैसे किया है? अब कहाँ से शुरू करें, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। चलो आज से ही शुरू करते हैं। हम अभी सीढ़ियों से गिर गए। कैसे गिरे हम? ऐसा आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। आप कहना क्या चाह रही हो? You just shut up! ये तो अपनी बहन से भी ज्यादा बदतमीज है। तुम ना ऐसे ही नहीं गिरे हम। पैर स्लिप नहीं हुआ था, हमारा एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारी बहन ने गिराया है हमें। क्या हो सकता है उसका प्लान हमें गिराने का ना हो, पर वो किसी ना किसी फैमिली मेंबर को तो जरूर गिराना चाहती थी ताकि ये सगाई रुक जाए। मुहूर्त हो गया है, सगाई प्रारंभ करें। एक मिनट पंडित जी, मैं लक्ष्मी को लेकर आती हूँ। मलिश्का, उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं ऋषि, लक्ष्मी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जमकर बैठी हो ना इस घर में पैसों के लिए, तो पैसों के लिए कुछ भी करोगी। एक सेकंड बुआ, मलिश्का, मुझे नहीं लगता लक्ष्मी ने अंगूठी ली होगी। आई डोंट ट्रस्ट हर ऋषि। चलो ठीक है, मान गया इसने अंगूठी नहीं चुराई। ढूंढ तो सकती है ना? ढूंढ सकती हो ना तुम? इस घर का कोना कोना जानती हो, तो जाओ जाके मेरी अंगूठी ढूंढो अभी इसी वक्त। एंड आई एम श्योर तुम ढूंढोगी ना तो तुम्हें मिल भी जाएगी। ढूंढूंगी, मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढूंगी मलिश्का, पर तुम्हारी सगाई के लिए नहीं, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो चोरी का, कि मैंने अंगूठी चुराई। तुम यहाँ खड़ी हो, खुद को देखो। लक्ष्मी हूँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम है मेरा, और लक्ष्मी पर चोरी का इल्जाम है। अब तो मैं अंगूठी जरूर ढूंढूंगी। मैं ढूंढूंगी अंगूठी। सब ढूंढेंगे, प्लीज चलो हेल्प करो ढूंढने में। थैंक यू, दिल से।
तुम्हारी वजह से मेरी सगाई हो पा रही है ना, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। अनुष्का तुम ऐसा। हाँ ना, I'm really sorry. I'm really, really sorry. इल्जाम लगाया था ना मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का। I'm sorry. माफ कर दो मुझे। I'm sorry. देख रहे हो तुम इस लड़की को? हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। हम सब ने गलती की और लक्ष्मी को चोर बुलाया था। सबके सामने इसने अपनी गलती मानी, सॉरी बोल रही है। हम सबको सीखना चाहिए इससे। कम ऑन लक्ष्मी, मलिष्का ने तुमसे सॉरी कहा, कुछ रिप्लाई में इट्स ओके कह दो। लेकिन नहीं, कैसे कहेगी? इट्स ओके भी नहीं कहा जा रहा इससे। इतना एटीट्यूड भरा, इतना ईगो है इसके अंदर। इसे लग रहा है कि ये सही साबित हो गई है ना, तो फिर क्यों बोलना आप? गॉड, सीरियसली लक्ष्मी, इतना ईगो है तुम में? ऋषि भाई इतना डायरेक्टली तुमसे बोल रहे हैं ओके बोलने के लिए, बहुत बड़ा टास्क है। बोल दो ना यार, मलिष्का ने तो ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है। इट्स ओके तो बोलना है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कोई वैल्यू है मेरे कुछ भी बोलने की? मुझे तो हर चीज, हर बात साबित करनी पड़ती है, प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। सिर्फ इट्स ओके कहना है लक्ष्मी, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा बोलने के लिए नहीं कह रहे। और तुम्हें यहाँ पे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे तुम्हारी बात पे। अगर तुम सिर्फ इतना कह दोगी दैट यू ओके, तुम ठीक हो। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? अगर मैंने इट्स ओके बोल भी दिया तो क्या मान जाओगे? नीचे भी मैंने कहा था कि मैंने अंगूठी नहीं चुराई, एक बार मेरी जगह आकर सोच लो। पर नहीं, वो तो तुमसे होगा नहीं। नीचे भी मैंने कहा था कि मैंने अंगूठी नहीं चुराई, पर तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। सबने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया कि मेरे पास ही है अंगूठी, पर तब तुमने कुछ नहीं कहा। जब तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो अब अगर मैं इट्स ओके बोल भी दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? माय गॉड, कितना परफेक्ट बोला है तुमने। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लवली। चले हम? ऐसे क्या देख रही है? अगर लक्ष्मी को जवाब देना नहीं आता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरा भी नहीं है। जवाब वो देते हैं जो सही होते हैं, है ना? और लक्ष्मी वैसी है ही नहीं जैसा मैंने इनको समझा था। और अगर ये वो नहीं है तो ये सही भी नहीं हो सकती। अब anyway, हम क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में? मेरे भाई की लाइफ का इतना बड़ा दिन है, हम ये सब बातें करेंगे, मूड खराब करेंगे अपना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी आता हूँ। Attention everybody, attention, look at me one more time. क्या है ऋषि भाई, आपकी सगाई तो नेवर एंडिंग होती जा रही है यार। और एक्साइटेड तो हम सुबह से ही है ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि ये सगाई हो। और हम सब बहुत खुश हैं यार। और बहुत दिनों बाद हम लोग एक ही चीज पे खुश हो रहे हैं, है ना मामा? यस, पंडित जी। अनाउंसर हूं मैं, कॉमेंटेटर समझ लिया है मुझे। अरे आपकी बारी है, आप बोलो ना, वो मंत्र गाओ ना यार, सगाई कराओ इनकी फाइनली। और बप्पा इस बार करा दो यार, बहुत हो गया, करा दो। हाँ बप्पा, ओके ओके। अरे क्या देख रहे हो आप लोग सब, आ जाओ यार, सगाई हो रही है फाइनली, ताली मारो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ऋषि जी आप अंगूठी पहनाइए। जी।
जीजू आप मलिष्का के साथ सगाई? नहीं, ये नहीं हो सकता। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? यार ऋषि मुझे अंगूठी पहना रहा है, तुम बकवास करे जा रही है एकदम। तुम्हें क्या हो गया? ये सगाई रोकने की कोशिश मत करना तुम। हाँ ऋषि, तुम प्लीज इसकी तरफ मत देखो, ठीक है? तुम मुझे अंगूठी पहनाओ। डोंट लिसन टू हर। तुमसे कुछ बोलना चाहती थी, एक जज की हैसियत से नहीं, बल्कि एक औरत होने के नाते। तुमसे मैं उम्र में भी बड़ी हूँ और तजुर्बे में भी, इसलिए ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। लाइफ में अगले पल का हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जिंदगी अगर कुछ खुद लाके दे तो उसे बेकार मत जाने दो, उसकी कीमत को समझो। लोग कहते हैं कि जो भी होता है वो हमारे भाग्य में लिखा होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, बट यू नो व्हाट, उसे बर्बाद जरूर किया जा सकता है। मत करो। मैंने तुम्हें और ऋषि को तलाक क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो फिक्र देखी है, उसकी बातों में तुम्हारे लिए इज्जत देखी है, उसकी एक्शंस में वो प्यार दिखता है। ये बात और है कि वो बोलता नहीं है, पर मैंने खुद महसूस किया है, इसलिए वो जो भी कहे ना, उसकी बातों पे मत जाना। अक्सर आदमियों को नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या, बट यू नो, एक औरत को जरूर पता होता है कि वो जिंदगी से क्या चाहती है। तो प्लीज पता लगाओ कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए और उसके लिए लड़ो। हाँ, अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो, जीतना सीखो। मैं जानती हूँ कि ऋषि सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, उसे कहीं ना कहीं दिमागी रूप से फोर्स किया जा रहा है मलिष्का के साथ रहने के लिए, पर तुमने तो हद ही कर दी। तुमने खुद उसे मजबूर किया सगाई करने के लिए। मैम, सॉरी मैम, मैं आपको पूरी बात तो नहीं बता सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि खुद ही मलिष्का से सगाई करना चाहता था। वो बस वेट कर रहा है कि 3 महीने बाद हमारा तलाक हो जाए और वो मलिष्का से शादी कर ले। उसने खुद बोला है मुझे। उसने बोला और तुमने मान लिया? क्या तुम्हारा दिल सच में कहता है कि ऋषि मलिष्का के साथ रहना चाहता है? पूछो अपने दिल से, क्या आवाज आती है? अब खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो और औरों को भी मत बनाने दो। मैंने खुद देखा है, ऋषि सिर्फ तुम्हें चाहता है लक्ष्मी, और तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें दूर कर रखा है उससे, ताकि वो मलिष्का के पास रह सके। ट्रस्ट मी, मैं एक जज होने के नाते नहीं बोल रही हूँ ये सब, तुम समझ रही हो? कल सुबह आके मुझे मिलना, कल पहला महीना खत्म हो रहा है। सी यू। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? श्योर। पहला महीना कल खत्म नहीं हो रहा, अगले हफ्ते सोमवार को खत्म हो रहा है। सॉरी मैंने ऐसे बोल दिया, पर आपने 2 बार बोला ना, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बार बता देती हूँ। जानबूझ के बोला था मैंने। जानना चाहती थी कि इन 3 महीनों की क्या अहमियत है तुम्हारे दिल में, और देख लिया। एक एक दिन गिन रही हो ना, और नहीं चाहती कि ये 3 महीने खत्म हो। नेक्स्ट वीक आके मिलो मुझे, ऋषि को भी बोल देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या तुम्हारा दिल सच में कहता है कि ऋषि मलिष्का के साथ रहना चाहता है? पूछो अपने दिल से, क्या आवाज आती है? ऋषि सिर्फ तुम्हें चाहता है, और तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें दूर कर रखा है उससे, ताकि वो मलिष्का के पास रह सके। तुम्हें भी जवाब दूंगी। जवाब क्यों? मैंने कुछ पूछा तुमसे? नहीं, पर जो भी किया है ना, तुमने अच्छा नहीं किया। जो मैंने किया तुम्हारे अच्छा लगने के लिए किया भी नहीं है मैंने। और तुम ऐसे क्या खून जला रही हो? तुम ऐसे हरकतें करोगी तो जवाब भी मिलेगा ना तुम्हें। और तुम तो लकी हो मलिष्का कि तुम्हें ऐसे जज मिले। उन्होंने कुछ बोला नहीं तुम्हें, वरना मैं होती तो तुम्हें इतना सुनाती ना। Actually, no. You're nothing. तुम कुछ नहीं हो, इसलिए ना मैं तुम्हारी हर बात सुन लेती हूँ और तुम्हारी सारी गलतियां नोट करती हूँ, और तुम्हारी इन सारी गलतियों की सजा ना तुम्हारी बहन को मिलेगी, मैं दूंगी। और फिर दिखाना तुम अपना ये घटिया एटीट्यूड ना किसी और को जाके। ऐसी चुटकियां तो हम जगराते में बचपन में भी बजाया करते थे, तो इससे तो मुझे डराना बेवकूफी समझो। और क्या कहा तुमने? मेरी किए की सजा तुम मेरी बहन को दोगी?
ऐसे करना तो दूर, ऐसे सोचना भी मत मलिश्का, वरना ये शालू इतनी बुरी बन जाएगी ना, तुम सर से पांव तक कांपने लगोगी। और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया, तो मैंने बस उसका जवाब दिया है। वो मीडिया वालों को मैंने सच बताया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया सच बताने के लिए। वो तुमने खुद बुरा किया अपना, मैंने नहीं। और अब अगर तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ भी बुरा सोचा ना, तो मैं बहुत बुरी बन जाऊंगी। क्योंकि एक चीज याद रखना, मैं हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, वरना क्या कर लेती तुम? क्या कर लेती यू चीप स्टॉप? तुम्हें क्या लगता है मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है ना? इसलिए तो तुम इतना उड़ रही हो। लेकिन एक चीज याद रखना, जो सही होता है ना, उसके लिए बस एक ही काफी होता है, और वो एक मैं हूँ मेरी दी के लिए। गॉड, कैसे लोगों से पाला पड़ गया मेरा लाइफ में। बट नेवर माइंड, बहुत मजा आएगा तुम जैसे लोगों को उनकी औकात दिखाने में। इट विल बी फन। छी, देखो कैसे बातें कर रही हो, और तुम मुझे चीपो बुला रही हो। और एक चीज याद रखना मलिश्का, वापस बोल रही हूँ, लास्ट टाइम अगर मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बुरा सोचे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक चीज और सुनो, लास्ट टाइम मैं तुम्हारी बहन के बारे में बुरा ही सोचूंगी, इसलिए बाद में मत कहना कि मैंने बोला नहीं था। आज तुम्हारी वजह से मेरी सगाई हो पा रही है ना, तुम्हारी वजह से। थैंक यू। तो प्लीज पता लगाओ कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए और उसके लिए लड़ो। अपने लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। मैं जानती हूँ कि ऋषि सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, उसे कहीं ना कहीं दिमागी रूप से फोर्स किया जा रहा है मलिश्का के साथ रहने के लिए। क्या तुम्हारा दिल सच में कहता है कि ऋषि मलिश्का के साथ रहना चाहता है? पूछो अपने दिल से, क्या आवाज आती है? लक्ष्मी वहां खड़ी है, आई थिंक मुझे कुछ कहना है। तो तुम्हें कैसे बता कि मैं कुछ सोच के परेशान हो रहा हूँ? बोलो, कैसे जानती हो तुम? जानती हो ना मुझे? जानती हो तो एक बात सच सच बता दो ना। वो जब मैं और मनीष का सगाई कर रहे थे तो तुमने सगाई बीच में रुकवा दी थी और कहा था कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ बात करनी। मैंने खुद देखा है, ऋषि सिर्फ तुम्हें चाहता है और तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें दूर कर रखा है ताकि वो मलिश्का के पास रह सके। मलिश्का। हाँ? आप ऋषि, चल चल जल्दी कर चल। और सुन ध्यान से, मेरे और लक्ष्मी के बीच में आने की कोशिश मत करियो। मेरी साली है, साली बन के रहे, सास बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि लक्ष्मी अच्छी तरह जानती है प्यार करता हूं मैं उससे। पागल नहीं हूं मैं, उसके पीछे पीछे रिस्क लेके अपनी जिंदगी का घूम रहा हूं बार बार। दो जिस्म एक जान है हम। पर मुझे पता है, आई नो, तू लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। आंखें क्या दिखा रही है? सही तो कह रही हूं मैं? सुन लिया? और सुनाई ना दिया हो ना, एक काम करिए, नया घर जाके इसके कान में सरसों का तेल डाल दियो, उसके कान और बुद्धि दोनों खुल जाएंगे, जरूरत भी है। कान खुले मेरे, और ये तो बकवास करती रहती है, लेकिन अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी दी की तरफ नजर डाली या उस घर में घुसने की कोशिश की या दी और जीजू को परेशान करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और उनको बता दूंगी कि तुम यहाँ छुप के बैठे हो। धमकी दे रही तू? ब्लैकमेल कर रही तू बलविंदर को? करना पड़ता है, तुम जैसे तुच्छ इंसान को ब्लैकमेल करना पड़ता है। याद रखना, आज के बाद मेरी जीजू और मेरी दी से दूर रहना। ये तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
मलिश्का ने मुझे किस किया। मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सवाल पूछ के? एक्चुअली पता है क्या, पूछो, तुम पूछो मुझसे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी ना, फिर बोल पाऊंगी सबके जैसे। सब तो बोल ही देते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस परिवार की बेइज्जती करूं, है ना? तुम ये सब शालू ने कहा है क्या? जरूरत है मुझे किसी को कुछ भी बताने की कि इस परिवार के सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? आज से नहीं, हमेशा से सब लोग मुझे ही गलत समझते आए। एक मिनट लक्ष्मी, क्या ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो और ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे तुम ही बहुत बेचारी हो? यहाँ पे बेचारे हम सब है, मैं, मेरा पूरा परिवार, वो भी तुम्हारी वजह से। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन होने वाला है और ये बहुत बड़ा दिन होता। पूरा परिवार खुश था, मेरा खुश होता, मेमोरेबल दिन होता मेरे परिवार के लिए। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मी, जो तुम करना चाह रही हो ना, वैसा कभी होगा नहीं, ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। कुछ भी और कोई भी मुझे तुम्हारे साथ बांध नहीं सकता है। कौन हो तुम? कोई भी नहीं हो तुम मेरे लिए। तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती हो लक्ष्मी, मेरा कोई मतलब नहीं है तुमसे, समझी? और तुम इस घर में सिर्फ रह सकती हो, दैट्स इट। इस घर में जो लोग रहते हैं ना, उनसे रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं। और लोग होटल में जाके रहते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो होटल उनके नाम पे हो जाता है। और किसी के साथ सगाई की आधी रस्म कर लेने से कोई किसी का नहीं हो जाता। क्या तुम अच्छे से जानते हो क्या? अब एक बात और अच्छे से समझ लो, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैं पत्नी हूं तुम्हारी। तो 2 महीने 1 हफ्ते के लिए कोई मलिश्का तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ सकती। रियली तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। मैं सिर्फ वो सच बता रही हूँ जो जज मैडम यहाँ बोल के गई। और हाँ, एक और बात, मैं बार बार तुम्हें बचाऊंगी नहीं। और अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि हिसाब बराबर, क्योंकि ये हिसाब कभी तुम बराबर कर ही नहीं पाओगे। तो अगर तुम्हें कुछ बोलना है ना ऋषि, तो थैंक यू बोलो, क्योंकि मैंने अपना मजाक बनवाकर तुम्हें नीचे जेल जाने से बचाया है। क्यों बचाया? मैंने कहा था तुमसे बचाओ मुझे, बोला था क्या? नहीं बोला था ना? क्यों बचाया फिर? क्या देख क्या रही हो? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों बचाया बताओ मुझे। मैं जानना चाहता हूं लक्ष्मी, मुझे जानना है आज, बताओ मुझे। मेरा फोन कहाँ है? जहां भी है अच्छे से। देखो तुम मेरी बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे पति हो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और मलिश्का, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और मैं भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही सुनूंगा तुम्हारी कोई बात, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। और मैं तुम्हारी कोई बचकानी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो फोन दो मेरा। मेरे पास नहीं है। नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम बस एक बार बोल दो, मैं तुम्हें फोन दे दूंगी। फोन दो। ये नहीं बोलना है, जो मैं तुम्हें बोलने के लिए बोलूंगी वो बोलना है। तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे और मुझसे अच्छे से बात करोगे। बोलो। फोन दो मेरा। पहले तुम प्रॉमिस करो। अगर मैं प्रॉमिस करूंगा कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से बिहेव करूंगा तुम्हारे साथ, तो तुम मेरा फोन वापस कर दोगी? हाँ, पर पहले तुम प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करो, पहले प्रॉमिस करो ऋषि, पहले मैं सिर्फ उन लोगों के साथ अच्छा होता हूं जो खुद अच्छे होते हैं। और एक बात और, ये कंडीशंस ना मेरे सामने मत रखना लक्ष्मी। ऋषि ओबरॉय हूं मैं, कंडीशंस मैं रखता हूं लोगों के सामने, समझी? इसलिए एक प्रॉमिस आज तुम खुद से करो, मेरी ये बात याद रखोगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा लक्ष्मी। अगर मुश्किलों से बचना चाहती हो ना, तो मेरी ये बात याद रखना। और जो रिश्ता तुम जोड़ने की कोशिश कर रही हो, वो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, ये कंडीशन से नहीं। गुड मॉर्निंग नाना। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू हाना। गुड मॉर्निंग भाई। मुकेश, मेरे लिए पार्सल आया हो। जी मैं भी लाता हूँ। सेम फोन, सेम कलर, सिम कार्ड भी डाल के दिया है। ये क्या हुआ भाई, आपने नया फोन ले लिया? हाँ, लेना पड़ा मुझे। क्यों, आपका पुराना फोन खराब हो गया? होता तो नहीं, पर आई लीव इट। आना, मुझे मलिश्का का नंबर बताना, पहला नंबर उसी का सेव करूंगा। भाई मुझे ऐसे कैसे याद रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। चलो नाश्ता कर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को इतना मिस कर रही थी कि मैं यहाँ पे आ गई। इनफैक्ट मेरी मॉम बोल भी रही थी कि ब्रेकफास्ट करके जाओ, बट आई वाज लाइक नो, ब्रेकफास्ट तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही करूंगी। बहुत अच्छा किया तुमने मलिश्का, बैठो। थैंक यू। मलिश्का, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। हुआ, नया फोन आ भी गया। ऋषि, नया फोन लिया है तुमने, पुराना खो गया क्या? नहीं, एक्चुअली मॉम, मैंने सोचा नई लाइफ शुरू करने वाला हूँ, तो फोन भी नया होना चाहिए ना, इसलिए नथिंग एल्स। मलिश्का, नंबर सेव कर दो। व्हाट ऋषि, तुम्हें मलिश्का का नंबर याद नहीं है? कम ऑन। अरे हाँ जी, नंबर आजकल किसे याद होता है, बस फोन में सेव किया, इट्स डन। वो भी है। ऋषि, मेरा नंबर क्या है? 98205060। मुझे पता था तुम्हें याद होगा। पूरी तरह से याद नहीं है, लास्ट का नहीं बताया मैंने। हाँ तो बस आखिरी का ही तो डिजिट बचा है, 9, बस वही नहीं बोला तो। 2 है। तुम्हें याद नहीं? 2 ही है। एक मिनट। करिश्मा, सोनिया। हाय भाभी। भाभी मूवी बहुत ही अच्छी है, आइए ना। कम। हाँ मॉम, इट्स रियली अमेजिंग एंड बहुत फनी है, आप भी देखो हमारे साथ, आ जाओ। इनफैक्ट सोनिया, हम ऐसा करते हैं, इसे लेकर हॉल में चलते हैं, तो हॉल में सब साथ बैठ के देख लेंगे, है ना भाभी? करिश्मा, सोनिया, तुम दोनों को पता नहीं है गुजराल फैमिली आ रही है हमारी आना को देखने? हाँ पता है। तो फिर ये क्या हो रहा है, मूवीज क्यों देख रही हो तुम, तैयारी नहीं करनी? भाभी ऐसी क्या तैयारी करनी है, सब देखते ही तो आ रहे हैं वो आना को। करिश्मा, तुम्हें ये नॉर्मल मीटिंग लग रही है, लड़का लड़की पहली बार मिलेंगे, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, रीति रिवाज नहीं बदलते। शादी के लिए पहला कदम है ये, फैमिलीज मिलेंगे, वो लोग लंच पर आ रहे हैं, हो सकता है हाई टी तक रुक जाए, तो तैयारियां तो करो ना। तो तैयारियां तो हो रही है ना भाभी। और वैसे भी लक्ष्मी लंच रेडी कर रही है ना, हो जाएगा। हाँ भाभी, डोंट वरी, मैं फोकस लंच के लिए बोल देती हूँ। ओके करिश्मा, वो नहीं, तुम बेटी है आना तुम्हारी, तुम माँ होने के नाते क्या कर रही हो? तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए, लाइफ का इतना बड़ा कदम लेने जा रही है वो, उसे लाइफ के बारे में कुछ बताओ, उसे अपनी माँ की जरूरत होगी अभी। मैं समझ रही हूँ भाभी, आई एम सॉरी, मैं जाके बात करती हूँ। ओके सोनिया, गुड नाइट देन, हम मूवी कल के बाद देखते हैं। ओके, गुड नाइट। सच करिश्मा, कभी कभी सोचते हैं कि तुम क्या करोगी हमारे बिना। भाभी आप ऐसा सोच ही क्यों रही हैं? आपके बिना मैं कैसे कुछ करूंगी, और आप तो हमेशा है ही ना। शादी के बाद समझ में आएगा, शादी के बाद समझ आएगा कि कैसे अचानक से एक अनजान इंसान आपका जन्मों जन्मों का साथी बन जाता है, कैसे उसका परिवार आपके अपने परिवार से भी ऊपर हो जाता है, उसके भाई बहन अपने लगने लगते हैं, उसके माँ बाबूजी अपने माँ बाबूजी हो जाते हैं। अब तो मुझे एक बात बताओ, बचपन में क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं है, या फिर भाई बहनों से झगड़ा नहीं हुआ है ना? तो फिर जब हमें हमारे माँ बाबूजी की डांट फटकार इंसल्ट नहीं लगती, तो फिर हमारे सास ससुर जो अब हमारे माँ बाबूजी हैं, उनकी डांट फटकार इंसल्ट क्यों लगेगी? जब हम अपने भाई बहनों से इतना झगड़ते हैं
तो फिर हमारी देवर, हमारी ननन से छोटे से मनमुटाव को बड़ा क्यों बनाना? पता है आना, मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि रिश्ते ना बहुत कीमती होते हैं, इन्हें जितना संभालो ये उतने खिलते हैं, जितनी प्यार और समझ से रखो ना उतने बढ़ते हैं और मजबूत होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हम रहे या ना रहे, रिश्ते हमेशा रहते हैं। और ये सब ना तुम भी समझ जाओगी। अभी नहीं, पर शादी के 2 महीने होने दो, उसके बाद तुम्हें अपना ससुराल, अपना घर लगेगा और मायका सिर्फ घूमने की जगह। एक्चुअली वो मेरा एक अफेयर था, इसीलिए तुम अभी भी वो? नो, वो तो हमारा ब्रेकअप हो गया था 6 महीने पहले ही। वो तो आज रिश्ता आया ना, तो मैं थोड़ा नर्वस होता है। जब नई जिंदगी में कदम रख रहे हो ना तो घबराहट तो होती है, पर कोई बात नहीं। तुम पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो, तुम्हें शादी करनी है आना? हाँ, करनी है, और आपकी ये सारी बातें सुन के ना जरूर करनी है। फिर तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, और मैं किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहने दूंगी, सीमेंट प्रॉमिस। क्या? नहीं, अभी तक आए नहीं, तुम अंदर आओ ना। ऋषि, क्या कॉल? उसका काम नहीं है ये। मुझे लगा तुम किचन में होगी। और तुम्हें मौका मिल जाएगा अपनी हद पार करने का, है ना? मैं हर जगह हर जिम्मेदारी अपनी संभाल सकती हूँ। नॉट बैड। कल तुमने एक और जिम्मेदारी ली, याद है ना? जी मुझे याद है बुआ जी। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं और मैंने वीडियोस भी देख ली। बस मैं सब कुछ अच्छे से बना दूंगी, वो सब। भैया थैंक यू। ये एटीट्यूड हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पेशली लड़के वालों के सामने तो बिल्कुल नहीं। कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब। तो हम भी आ जाए अंदर? अरे आइए प्लीज। अरे सुधा, आओ ना। ये है मिसेस एंड मिस्टर गुजराल और ये उनका बेटा गौतम। ये जब 9 महीने का था तभी वो लंदन शिफ्ट हो गए थे और तभी से लंदन में ही रहते हैं। वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है गौतम का और लास्ट ईयर इसको बिजनेसमैन ऑफ ईयर का अवार्ड भी मिला था। नाइस। ये है मिस्टर वीरेंद्र ओबेरॉय, ये है मिसेस नीलम ओबेरॉय, ये है आहाना की मम्मी करिश्मा। हेलो। और ये है ऋषि, आहाना का कजिन। एंड हाय, आई एम मलिश्का, ऋषि की फियांसे, उसकी होने वाली पत्नी। नमस्ते, मैं लक्ष्मी। मैं आहाना को लेकर आती हूँ। मुकेश भैया, ये किचन में रख दीजिए। बोलो ना। वो मैं अच्छी लिसनर हूँ, यही बताना था। ओके देन लिसन, सी आई नो हम अभी मिले हैं लाइक फॉर 5 मिनट्स और तुमने मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया। आई नो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बट मैंने ना बड़ों से सुना है कि अंदर से एक आवाज आ जाती है। मेरे अंदर तो आ गई है। दैट आई लाइक यू,
आई मीन अभी ये जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझे ये बोलो। आई मीन यू कैन से यू डोंट लाइक मी। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मना कर सकते हो, बिंदास अपनी मुंबई लैंग्वेज में बोल सकती हो। आई मीन अगर तुम्हें टाइम लेना है, मेरे बारे में कुछ पता करना है तो प्लीज नो वरीज, यू कैन टेक योर टाइम। इन शॉर्ट तुम्हारे पास अभी मौका है। यू कैन डायरेक्टली से कि गौतम डोंट ट्राई ऑन मी, आई डोंट लाइक यू, और मैं यहाँ से चुपचाप उठ के चला जाऊंगा। गौतम डोंट ट्राई more because I think I like you. What did you just say? I think I like you. आई नो आजकल के बच्चों को सस्पेंस थ्रिलर पसंद है, बट तुम हमारा एग्जाम मत लेना प्लीज। जो जवाब हो क्लियरली और जल्दी बता देना। क्या हुआ भाई? सिंपल हाँ या ना ही तो कहना है। जस्ट नॉट ना, यस और नो। सोनिया एक सेकंड, जस्ट कहते हैं ब्रेक, उनको बैठने का मौका तो दो, उसके बाद बोलने देना उनको। बैठ जाओ। आओ बस हो। अब बोलो। कोई फैसला लिया? हाँ या ना? ऐसे नहीं हो सकता, हम लोग गलत समझ लें भाई। या आई नो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब हाँ करते हैं तो ना समझ में आता और ना करते तो हाँ। पता नहीं चलता कब हाँ कह रहे हैं और कब ना। बोल के बताओ। हाँ हाँ क्या? हमारी हाँ है। वी लाइक ईच अदर, राइट? हाँ हाँ। अरे शाबाश मेरे चीदे, शाबाश। कांग्रेचुलेट कर मुझे। तुझे क्यों कांग्रेचुलेट करूंगी? अरे जीजू मिल गया मुझे, करना। जल्दी से मिठाई ले आओ, सबका मुंह मीठा कराना है। को मुकेश जरा जल्दी लाना भाई, इतनी बड़ी खुशी की बात है, मैं तो डबल मुंह मीठा करूंगी। मम्मी जी अरे डबल नहीं, ट्रिपल, 4 टाइम 5 टाइम मिठाई खाओ नानी। आज बहुत खुशी का दिन है, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई, कमान। और हमारा लंदन का खर्चा भी कम हो गया। अब होटल क्यों लेंगे भाई, गौतम का घर है वहाँ पर, हम आगे रह सकते हैं ना गौतम, आई मीन जीजू, है ना? That's right. देखा? हाँ, और इनको तो आदत भी है। इनको अभी से। करिश्मा अब भी नर्वस क्यों खड़ी हो? रिश्ता पक्का हो गया है, कांग्रेचुलेट करो सबको, मिठाई खिलाओ का। क्या भाभी? थैंक यू। थैंक यू। और आप भी तो मुंह मिठाई कीजिए। बस अब हम रेस्ट कर लेंगे, हम बेटर हैं। आप लोग जाइए ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मॉम लेकिन आपको पेन हो रहा है। अरे ऋषि थोड़ा पेन ही तो है ना, इट्स नॉट अ बिग डील। बाहर गेस्ट हैं, वो लोग क्या सोचेंगे? मैं बाहर उनसे मिलकर आया, गुड न्यूज है, आना की शादी पक्की। व्हाट? सॉरी मैंने ऐसे रिएक्ट किया। अच्छा हुआ मैं दूर तक नहीं गया था। शेफ जल्दी देख क्या हुआ है मॉम को। ओ नो, आपको तो ज्यादा चोट आई है। और ये कह रही है इसको कुछ नहीं हुआ। नहीं अंकल, इनफैक्ट तो इनको बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए, पैर ज्यादा मुड़ गया है, कंप्लीट रेस्ट से ही हील होगा, वरना चोट और बढ़ सकती है। मैं बैंडेज कर देता हूँ। बट इस रूम से बाहर जाना बिल्कुल मना है, अगर इनको जल्दी ठीक होना है तो। डोंट वरी, ये कहीं नहीं जाएंगी बाहर। अरे पर ऋषि, अब बाहर गेस्ट से हम रेस्ट कर लेंगे ना बाहर। आंटी प्लास्टर चढ़ जाएगा आपको, प्लीज। नो 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 प्लीज, आई हेट प्लास्टर। हमें प्लास्टर आप। मॉम प्लीज आप रूम में रहिए, फिर नहीं चढ़ेगा प्लास्टर। ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, आप किसी को भेजकर दवाइयाँ मंगवा लीजिए। ऋषि इनको छोड़ने जाओगे तो फिर उसके बाद गौतम की फैमिली के साथ ही रहना, और तुम्हारे डैड को भी भेज रहा। जी ओके, मैं जाता हूँ अभी। कम शिव, मॉम प्लीज रेस्ट।
आज ही होना था ये सब। अब कैसे? नीलम रिलैक्स, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप बताइए, हम यहाँ ऐसे कमरे में बाहर भी नहीं जा सकते, तो कैसे हो जाएगा? नीलम, आप ना हमारी बात सुनिए। आप दोनों को ना हमारी जगह लेनी होगी, वो सब करना होगा जो हम करते हैं। सब कुछ ना एकदम डिसिप्लिन, कंट्रोल में होना चाहिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? बाकियों की तो हमें कोई टेंशन नहीं है, वो लोग तो मान लेंगे, पर वो लक्ष्मी, हमें ना लक्ष्मी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो आपको ना लक्ष्मी के साथ वैसे बिहेव करना होगा जैसे हम उसके साथ करते हैं। आप बिल्कुल उसके साथ सॉफ्ट मत रहिएगा और लाड तो बिल्कुल मत दिखाइएगा। लाड? हाल ही में तुमने देखा है मैंने लाड दिखाया? अरे लेकिन शक्ति भी तो नहीं दिखाई ना हमारी तरह। वैसे तो करिश्मा है, इसे सब पता है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। करिश्मा सब संभाल लेगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारी तरह बिहेव करें, आप नीलम बने। वरना ये घर, ये परिवार, पता है हमने पूरी जिंदगी इस घर और परिवार को संभालने में लगा दी, और वो लक्ष्मी सब बर्बाद कर देगी, सब कुछ। आप कहते हैं ना आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ, तुम ऐसे स्माइल करने की वजह गौतम है क्या? हाँ, I like him. So honest and so straightforward. तो इसका मतलब उसकी हाँ है, मेरी हाँ है, और रिश्ता पक्का हो गया। सच में बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। हो गया? अब जरा मुझसे पूछो कि क्या किया इन्होंने। जिस रिश्ते की ये खुशियां मना रहे हो ना, गले मिल के मिठाइयां खिला के ये रिश्ता बर्बाद करने वाली है ये। क्या? हाँ आयुष, मैं कोशिश थैंक यू मैम। जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट वरी, बाहर से ऑर्डर कर दूंगा। ओके? क्या? बाहर से क्यों खाना ऑर्डर कर रहे हैं? क्यों करने का मतलब है, आज का ना खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना उन्होंने। कहाँ है सारा सामान? तो गायब हो गया इनका। सो नो होम मेड कॉन्टिनेंटल फूड, खाना मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लूंगा। लेकिन आयुष, बाहर का खाना नहीं पसंद ना? इंडियन फूड भी नहीं पसंद है लक्ष्मी। इट्स ओके, आई डू इट। इसका काम नहीं है। बड़ा हक दिखाया था ना जब ऋषि का कॉलर नहीं ठीक करने दिया था मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की। अब देखो इतने लोगों के सामने कैसे तुम्हारी बेइज्जती करती हूँ, कैसे तुम्हें नीचा दिखाती हूँ मैं लक्ष्मी। अब गुजराल फैमिली को खाना नहीं मिलेगा। मलिष्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? ये भी तुम ही करोगी अब? मलिष्का, तुमने खाना फेंक दिया। अन्न का अपमान होता है ये। प्लीज अब इस पे ज्ञान मत देना मुझे। बेसिक सेंस कहते हैं इसे मलिष्का। इतना सारा खाना फेंक दिया, इस्तेमाल हो सकता था ना। तुम्हें पता है कितने लोग इतना और ऐसा खाना खाने के लिए ना दिन रात मेहनत करते हैं, तब भी शायद उन्हें ये खाना नहीं मिलता। और तुम, भगवान ना करे कभी अगर तुम्हारा ऐसा वक्त आ जाए तो पछताओगी ये सब कुछ सोच के। चीजों के मोल को समझो मलिष्का। हर चीज आसानी से मिल गई इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी चीज की कीमत ही ना समझो। हटो यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? मैं ये खाना वेस्ट नहीं जाने दूंगी। कुछ बाहर कुत्तों के लिए हो जाएगा और कुछ पशु पक्षियों को खिला दूंगी। लक्ष्मी, आई यू आउट ऑफ योर खाना हेड? फेंकना अपमान होता है अन्न का, और मैं मेरे घर में ये पाप नहीं होने दूंगी। एक्सक्यूज मी, मेरा घर? हाँ, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार। और कुछ जो बात बोल रही हूँ वो तो समझ में आ नहीं रही है। अरे इतना खाना बनवाया मंगवाया तो रख देती ना बाहर, हो सकता है शायद उन्हें ये भी पसंद आ जाता। शायद लक्ष्मी, शायद। और मैं लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं करती जो शायद पे डिपेंड होती। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कान खोल के अपने दिमाग में डाल लो कि मेरा और तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता, और ना मैं करूंगी, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। यू आर नथिंग। तो हमारा कंपैरिजन कभी नहीं होगा, याद रखना। क्या जहर दिल में रखोगी या बाहर उगलोगी? जहर वो तो तुम उगल रही हो। मुझे एक बात बताओ मलिष्का, तुमने ये खाना मंगवाया क्यों? मुझे लगा था कि जवाब दोगे, और जब मैं सुबह आऊंगी ना तुम उसके मुंह पे पूछोगे कि हिम्मत कैसी तुम्हारी हमारे बीच में बात करने की। और उल्टा क्या हुआ, जब मैं तुम्हारा कॉलर ठीक करने आई तो उसने क्या किया ऋषि? मेरा हाथ पकड़ के मुझे ही साइड में कर दिया, जैसे मैं कोई दूसरी औरत हूँ, मैं पराई औरत हूँ, मैं तुम्हारे बीच में आ रही हूँ। गॉड डैम इट, मैं बीच में नहीं आ रही हूँ। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें हमारे रिश्ते को जायज बनाना पड़ेगा? I just need your support ऋषि। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। That's it। और कैसे सपोर्ट दूं मैं तुम्हें? ये भी मैं बताऊं तुम्हें?
अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा ऋषि? अरे जाओ उसे बोलो, सुनाओ उसे, डांटो, कुछ करो, ऐसे चुप मत रहो। अरे तो क्या तुम कोई तमाशा एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या मुझसे? हाना को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे कुछ देर पहले, उनके सामने तमाशा करूं? ये चाहती हो तुम? कांट यू सी दैट मलिश्का? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं ना, तो इस टॉपिक पे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करूं? जो तुम कहोगी वो बिल्कुल करके रहूंगा मैं। बताओ मुझे क्या करूं, बताओ। अरे अब ऐसे देख क्या रही हो? मुझे कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ मुझे। आप सब ये क्लियर कर दीजिए। आई कांट बिलीव इट, 2 दिन में रोका। वो भाई जो जब होना है ना, सो तब होता है। ऐसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला ऊपर से ही बना के भेजता है। अब नीलम को क्या हुआ? मॉम, ऋषि को तो मार्केट दोष नहीं है, लेकिन ये जो लक्ष्मी है नीलम भाभी के पीछे पड़ गई मार्केट दोष बनकर। अब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना था तो उसका सामान मंगवाया, वो उसने गुम कर दिया। फिर जब नीलम भाभी उससे बात करने गई, उससे पूछने गई, तो उन्हें स्ट्रेस दे दिया, उन्हें अपसेट कर दिया और उनका पैर मुड़ गया। इमेजिन। ज्यादा मुड़ गया। शिव ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। तो मतलब नीलम का पैर लक्ष्मी की वजह से मुड़ा? हाँ मॉम, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं थी ना वहाँ, मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ है। अब ठीक है, वो सो रही है, पर शिव ने कहा है कि अगर उससे ज्यादा भागदौड़ की तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा। ओ मुकेश, उधर किधर लेके जा रहा है मिठाई? इधर ला। मॉम, आपको ये सब अलाउड नहीं है। अरे पर ढंग से मुंह मीठा करना तो बनता है ना। अरे मेहमान बैठे थे, उनके सामने तो बड़े लिहाज से खाना पड़ा ना, थोड़ा थोड़ा। 4 खाया। अरे लिहाज से खाया ऐसे, बस जरा जरा सा। अब तो रोका पक्का हो गया है। अब तो और भी हक बनता है मीठा खाने का। अब चाहे वो लक्ष्मी ने बनाया हो या किसी और ने। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? ला इधर। लक्ष्मी ने ये सही नहीं किया। नीलम तो बहुत नाराज है उससे, इनफैक्ट हम सब हैं। नीलम ने कहा है कि आहना की किसी भी चीज में लक्ष्मी को इन्वॉल्व नहीं करना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ना कल सुबह आहना को मंदिर भेज रही हूँ, कुल देवी के मंदिर, पूजा के लिए। शादी से पहले जरूरी है। तो जाएगी वो? लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी के साथ क्यों? अरे भाई रीत है कि घर की बहू लेके जाती है घर की बेटी को शादी से पहले। अब नीलम तो जा नहीं पाएगी तो मजबूरी है। ओफो, सिर्फ मंदिर है तो जाना है। इतनी सी बात पे नजर बट्टू वाला चेहरा क्यों बना रही हो? खा लो तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा। क्या चल रहा है? क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? कहीं मेरी बहू नीलम की बुराइयां तो नहीं कर रहे? कम ऑन मॉम, हम भाभी की बुराई क्यों करेंगे? हाँ, और एक बात, ये अचानक आपकी बहू के लिए इतना प्यार कैसे जाग गया? अचानक से क्या मतलब? मेरे दिल में तो हमेशा से है। हाँ, जब कभी बीमार पड़ती है तो बाहर आ जाता है। क्योंकि मुझे ना वो दौड़ती भागती अच्छी लगती है। मुझे भी। हो गया तुम दोनों का? चलो मेरे साथ। रोके की तैयारियां करनी है, मेहमानों की लिस्ट बनानी है। और हाँ, गौतम की माँ को फोन करके पूछ लो कि उनकी तरफ से कितने लोग आने वाले, उसी हिसाब से तैयारियां करेंगे ना। मुंडी क्या हिला रहे हो? अरे अब नीलम की जगह पे मैं ही हूँ सब कुछ। अब, मतलब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा ना, मेरा ही ऑर्डर चलेगा। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। चलो ना तुम लोग। चलो बॉस पहले। अरे शॉपिंग भी करनी है और कल सुबह भी बहुत काम करने हैं। आ जाओ आप जल्दी से। चलो, फॉलो द लीडर। कम ऑन। गुड मॉर्निंग आहना। गुड मॉर्निंग भाभी। मैं क्या खाऊं? कुछ भी नहीं। मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगी। हम दोनों पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। ओह ठीक है। जिंदी बस। आपके लिए नाश्ता लगा दो? नहीं, नाश्ता मैं बाद में करूंगी, पहले मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए। मुकेश, चाय बना के ला अच्छी सी। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग आहना। मॉर्निंग बेटा। आज क्या है ब्रेकफास्ट में? गुड मॉर्निंग। आई होप मैं लेट तो नहीं हुई ना? किस चीज के लिए? ब्रेकफास्ट के लिए। ऋषि, तुमने बताया नहीं कि ये भी आ रही है। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? चलो कोई बात नहीं, खाना तो बहुत बनता है हमारे। आना चलो वरना लेट हो जाएगा। हाँ रुको लक्ष्मी, और तू भी मत बैठ ऋषि। इन दोनों को मंदिर लेकर जा। सिर्फ जाना ही नहीं है, वहाँ बैठकर पूजा भी करनी है। अरे लेकिन क्यों? मतलब मैं मंदिर जाके क्या करूंगा और पूजा में बैठ के मैं क्या करूं दादी? मतलब तू पूजा नहीं कर सकता? हमारे खानदान की रीत ऐਵੇਂ ही है।
हमारी आस्था और हमारे विश्वास की तुझे पड़ी नहीं है? दादी ऐसी बात वाओ, दिस इज अ रेयर सीन। दादी अपने फेवरेट पोते को सुबह सुबह डांट रही है, ऐसा क्यों? तो क्या लाड करूं? अरे कुल देवी की पूजा में बैठने से मना कर रहा है, हमारी आस्था पर सवाल उठा रहा है। दादी रिलैक्स, मैंने ये सब कब कहा? तो फिर पूजा में बैठने से मना क्यों कर रहा है? अच्छा ओके, आई एम सॉरी। मैं जाऊंगा मंदिर और पूजा में भी बैठूंगा। क्या तो मंदिर जाओगे ऋषि? हाँ, आना को मंदिर ले जाना इम्पोर्टेंट है। तो दादी मैं भी तो जा सकती हूँ ना ऋषि के साथ? कोई लंगर नहीं बट रहा है वहाँ के, हर कोई जाके खा सकता है। ये कुल देवी की पूजा है और घर की सुहागन बहू ही कर सकती है, वो भी अपने पति के साथ। आ गया ऋषि, चलो जाओ। अब दादी एक मिनट, अब मैं भी जाऊंगी आपकी कुल देवी की पूजा के लिए। अरे तू वहाँ जाके क्या करेगी? क्यों, वहाँ और कोई नहीं जा सकता क्या? सिर्फ ये लोग थोड़ी आई मीन और भी तो लोग जाते हैं ना वहाँ पे और पूजा करते हैं, और कुछ भी नहीं वहाँ करने को, तो मैं इनके साथ उनकी पूजा देख लूंगी, वहीं साथ में रह लूंगी बस। अच्छा ठीक है ठीक है, चले मैं रेडी हूँ। हाँ ना चलो, वैसे भी देर हो रही है। आई डोंट गेट इट, यहाँ सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों है अगर मैं साथ में जाऊंगी तो? मलिश्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ आराम से। और अब तो मॉम ने भी कह दिया है ना, हाँ है ना मॉम? पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर मुझे कोई परेशानी नहीं तुम्हारे आने नहीं आने से। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी राइट सी बात का पहाड़ क्यों बना रही हो? मैं बना रही हूँ पहाड़? पहाड़ तुम बना रही हो लक्ष्मी। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है मलिश्का, और मैं बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी तो गलत ही समझा जाएगा मुझे, तो क्या फायदा बोल के। लक्ष्मी अपनी हद में रहकर बात कर रखा, और हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मलिश्का से इस तरह की बात करने की? देखा, गलत ही समझा गया। Oh God, just shut up! और अपना ये बेहुदापन बंद करो। मलिश्का गेस्ट है इस घर की। गेस्ट? ये गेस्ट है? लगता तो नहीं है। मेहमान हो तो मेहमान जैसे बिहेव भी क्या करो, परिवार में घुसने की कोशिश मत करो। अगर तुम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि हम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो बाहर आ जाना, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। चलो जाओ पुत्र, जल्दी करो। देखा आपने, देखा ऐसे कैसे बात की मुझसे, कैसे इंसल्ट करके गई। गॉड नोज़ ये 2 महीने कब खत्म होंगे। डैम इट। मलिश्का पानी दादी जी। क्या डरा रहे हो आप? चल झूठी, वो अच्छों को डरा दे, मैं तुझे क्या डराऊंगी। तू बता मुकेश। अब मैं क्या बोलूं दादी जी? देखा कितना डरा हुआ है। तुम डरते हो मुझसे? मुकेश, वो तू जा यहाँ से, अभी गश कुछ खा के गिर जाएगा। और कुछ अच्छा सा बनाना मेरे लिए। जी दादी जी। हो गया आपका? ऐसे क्यों देख रही थी आप मुझे? क्या कहना चाहती थी? हम कहना तो कुछ चाहती हूँ, पर डर रही थी तुझसे कि तुझे बुरा ना लग जाए। अम्मा फिर वही डर की बात। अब ऐसा क्या करती हूँ मैं? और देखो मेरा नाम खराब मत करो। अच्छा बताओ ना क्या कहना? अहाना का रोका हो रहा है कल। हाँ तो हम ये रोका कर क्यों रहे हैं? मतलब हमें लड़का पसंद आ गया, उनको अहाना पसंद आ गई, तो फिर ये रोके शोके के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? डायरेक्ट शादी कर देते हैं ना। अम्मा क्या कह रहे हो आप? ट्रेडिशन होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, ऐसे कैसे डायरेक्टली शादी कर देंगे? यही कहना चाहती थी मैं तुझसे कि कुछ रीति रिवाज होते हैं। अगर डायरेक्टली कहती ना तो तुझे समझ नहीं आती। पुत्र पहुँच गए तुम लोग? पूजा शुरू हो गई? क्या चल रहा है वहाँ? आंटी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, कुछ जबरदस्त गड़बड़ हो रहा है। मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब अजीब क्या है? आंटी कुछ तो पक्का हुआ है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया एक रात में कि लक्ष्मी ने कोई जादू कर दिया ऋषि के ऊपर, तो वो एकदम से चेंज हो गया। मतलब वो उसको सपोर्ट कर रहा है मेरे सामने, मेरे अगेंस्ट जाके। कौन मलिश्का? मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। आपको ये छोटी बात लग रही है? आंटी अभी तक मेरी सगाई हो रही थी ऋषि के साथ, तो सबकी खुशी से, और ऋषि खुद खुश था। और अब आई नो मलिश्का तुम तो जानती हो ना ऋषि को, वो तो ऐसा ही है। एंड लिसन, जस्ट रिलैक्स। देखो ज्यादा सोचो मत, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। होना क्या था, मुझे बैठा था ऋषि के साथ पूजा में, लेकिन ऋषि भी मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि रिचुअल के अगेंस्ट है, वो मैं नहीं बैठ सकती हूँ उसके साथ। उसने मुझे मना कर दिया। मलिश्का
तुम जानती हो ना हमारी फैमिली के लिए ट्रेडिशंस कितने मायने रखते हैं, स्पेशली नीलम भाभी के लिए और मॉम के लिए भी। तो ऋषि जो कुछ भी कर रहा है ना, वो सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, लक्ष्मी को सपोर्ट करने के लिए नहीं। ओके एंड लिसन, देखो शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, तो ये सब तो बहुत रिपीटेडली होगा, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। लक्ष्मी बार बार ऋषि के साथ बैठने वाली है। ओके सॉरी आंटी, लेकिन अगर ऐसा है ना तो फिर मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब, और मैं आऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं आई ना तो फिर मैं रिएक्ट कर दूंगी। देखो मलिश्का, नहीं आने का तो ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास, और जहाँ तक रिएक्ट करने का सवाल है तो अकेले में उस लक्ष्मी के साथ रिएक्ट मत करना। जब मैं वहाँ होंगी ना तब रिएक्ट करना, क्योंकि मुझे तो पूरी आजादी है उस लक्ष्मी को उसकी असली जगह दिखाने की, उसकी औकात दिखाने की। तो या एनीवेज, तुम एक काम करो, तुम सीधा मंदिर से यहाँ घर आ जाओ, मैंने कुछ सोचा है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ और लेट्स डिस्कस। ओके? नहीं आंटी, मैं नहीं आऊंगी, मैं सीधा घर जा रही हूँ। मलिश्का, तुम इस घर को अपना बनाना चाहती हो या नहीं? अगर हाँ तो मना मत करो, उनके साथ सीधा यहाँ वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम लक्ष्मी की अकल ठिकाने लगाएंगे। ओके फाइन, आती हूँ मैं, बाय। मलिश्का को तो मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लगेगा तुझे, और तू है भी इसी लायक। सब मिलना चाहिए तुझे। तेरी आंखों में ज्योति है, अपनेपन की ज्योति। तेरे स्वभाव में लगाव है, तेरे व्यवहार में दूसरों की चोट समझने की और बचाने की शक्ति है। तुझसे जो जुड़ेगा तू उसका कवच बन जाएगी, ढाल बन जाएगी, कुछ नहीं होने देगी उसे। जा, माँ का आशीर्वाद ले। किया। मार्केश, मार्केश का महासंकट है, बचा ले अपने पति को। अरे ये लोग भी आ गए। आजा बच्चा। कैसी रही पूजा? ठीक ही थी। सिर्फ ठीक थी? अच्छी नहीं हुई पूजा? क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल क्यों इतनी उतरी हुई है? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? एक ही रीजन है ना, लक्ष्मी। तुम नहीं बताओगे किसी को कुछ? फाइन, मत बताओ, लेकिन मैं तो बताऊंगी ऋषि। आपको पता है ड्रामा कब शुरू हुआ? घर से निकलते ही ड्रामा स्टार्ट हो गया। उसे ऋषि के साथ फ्रंट सीट पे बैठना था, लेकिन उसने एक बेवकूफी कर दी। आपको पता है क्या? उसने डोर खोला, लेकिन मेरे लिए, ताकि मैं बैठ जाऊं। और वो ये सब क्यों कर रही थी? सिर्फ इसलिए ना, सिर्फ बीवी होने का हक जताना था। लेकिन अगर बीवी है तो बैठ जाती ना साथ में। क्यों डोर खोला उसने मेरे लिए? क्यों उसने मुझे बोला कि तुम बैठ जाओ? और दूसरा, जब हम मंदिर पहुंचे तब वहाँ जाके अपने वो लंबी सी साड़ी का पल्लू अटका लिया गाड़ी के दरवाजे में। क्यों अटकाया? एक ही रीजन था ना, ताकि ऋषि उसके पास जाए, उसकी हेल्प करे। और वही हुआ, ऋषि गया वहाँ पे। और अमी कि चाहती क्या? इसके पास दिमाग नहीं है, समझ लिया तो पागल है लड़की। और तीसरा, हाइट से तब हुई जब वो बेहोश हो गई। What? बेहोश हो गई? हाँ, बेहोश हो गई थी मैडम। और क्यों? ताकि ऋषि उसकी केयर करे, उसको उसकी तरफ सिंपैथी दिखाए, उसकी हेल्प करे। और वही हुआ ना, ऋषि ने की, उसकी केयर की। इनफैक्ट उसको गोद में उठा के बाहर तक लेके गया। उठाया था या नहीं उठाया था? अगर तुम बेहोश होती तो मैं तब भी यही करता मलिश्का। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और मैं उनकी वजह से सैड भी नहीं हूँ। तो उनको तो सच में चक्कर आ गया था, डिजीनेस हो रही थी उन्हें। होता है, किसी को भी होता है। तो फिर किसकी वजह से उदास है तू पुत्र? मलिश्का, मेरी जो पूजा खराब हुई है ना, वो लक्ष्मी भाभी की वजह से नहीं हुई है, तुम्हारे वजह से हुई है। जितनी भी रुकावटें वहाँ पे आई थी ना, सारी तुम्हारी वजह से हुई थी। वहाँ पे जैसे तुम बिहेव कर रही थी, बस अपना बचकाना बदला टाइप लेने में लगी हुई थी तुम। हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। मलिश्का झगड़ रही थी जब से हमने घर से बाहर कदम रखा, यहाँ से लेके वहां तक, इनफैक्ट मंदिर में भी। वहाँ पंडित जी ने बोला कि पूजा में बैठ जाओ, तो वहां जिद करने लग गई कि उसे ही बैठना है पूजा में ऋषि भाई के साथ।
पंडित जी ने इतना समझाया, उसे मना किया, नहीं बैठ सकती है वो पूजा में, बट नहीं, उन्हें भी क्या जवाब दे रही थी, बोल रही थी कि मैं ही बैठूंगी क्योंकि ऋषि भाई के साथ मेरी जल्दी शादी होने वाली है। वाह, नॉट बैड ना। देखा आपने आंटी कैसे लक्ष्मी ने अपने सिपाही भी छोड़ रखे। एक्सक्यूज मी मलिष्का, अभी तो मुझे वो महा दिख रहा है कि इस महीने में ऋषि के साथ गलत होने वाला है। बेटा, मंदिर में जो तुम्हें स्त्री मिली थी वो निश्चित ही देवी का रूप होगी और वो तुम्हें आगाह करने आई थी, क्योंकि उसने गलत नहीं कहा। मार्केश है ऋषि कुंडली में और ऋषि महा है, किंतु घात कब करेगा वो मुझे भी उसी समय ज्ञात होगा। पंडित जी, ऋषि मतलब पूरा महीना? लक्ष्मी बेटा, आज वो दिन नहीं है, कल भी वो दिन नहीं है और परसों भी वो दिन नहीं है। इतना भय करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। लेकिन पंडित जी, पता कैसे चलेगा कि कब कुछ होने वाला है ऋषि के साथ? मैं कैसे पता करूंगी? मैं बताऊंगा। जैसे ही वो समय पास आने लगेगा, मुझे दिखाई देगा, मैं तुम्हें आगाह करूंगा। भय मत करो, अपना नाम देखो लक्ष्मी। पहले तुम और तुम्हारी कुंडली ऋषि को मार्केश दोष से बचाती थी, किंतु अब ये कोई और ही धरातल का प्रेम है। विचित्र लीला है प्रेम की। भरोसा करो उस ईश्वर पर, स्वयं पर और प्रेम पर। और मेरे ये शब्द हमेशा याद रखना बेटा, ऋषि की सबसे बड़ी शक्ति तुम हो। तुमने विवाह किया है, तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए अब विवाह नहीं, कुंडली नहीं, प्रेम भी है। ये शक्ति कभी चोट नहीं आने देगी ऋषि को। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ऋषि का। प्रेम याद रखना बेटा। मार्केश को कुंडली से निकालना जटिल होगा, अत्यंत जटिल होगा, परंतु असंभव नहीं। इसका मतलब हम मार्केश दोष को ऋषि की कुंडली से निकाल सकते हैं? बोला ना बेटा, ग्रह कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन प्रेम की शक्ति के आगे सब शक्ति झुकती हैं, क्योंकि बेटा प्रेम ही प्रभु है और प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। अब हमारी पूजा का समय हो गया है, बाकी बातें फिर कभी। आयुष्मान भव, विजयी भव। खुश रहो बेटा।